तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना पीएफ कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कि मैंने प्रैक्टिकली अपना पीएफ निकाला हुआ है, किसी और का नहीं, खुद का निकाला हुआ है। तो मैं स्क्रीनशॉट और जो फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो जिस भी डेट को मैंने निकाला था, कब मैंने अप्लाई किया था, कितने दिन में क्लेम सेटल हुआ, कब तक वो अंडर प्रोसेस में रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और एक फॉर्म 15G करके होता है, वो भी फिलअप करना पड़ता है, उसको भी कैसे फिलअप करते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, आप पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन में एक उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद फिर आपने ईपीएफओ वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अगर लॉगिन कैसे करते हैं आपको ये देखना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको लॉगिन किया, उसके बाद यहाँ पे ईपीएफओ करके ऊपर से ही रिकमेंड करने लग गया है। उसमें जाओगे, क्लिक करोगे ईपीएफओ में। अब रेज़ क्लेम पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, रेज़ क्लेम पे। जैसे ही रेज़ क्लेम पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना पड़ेगा। आपका जो पीएफ का यूएन नंबर है वो यहाँ पे आप डालोगे, उसके बाद सबमिट करोगे तो लॉगिन हो जाएगा वो। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे केवाईसी डिटेल में आपने अकाउंट नंबर डालना है। जो ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, उसमें आपने क्या करना है, अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे तो अकाउंट नंबर, आधार नंबर, बहुत सारी डिटेल्स अभी फिलअप करनी है इसमें। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्विस डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सर्विस डिटेल पूरी, जिस भी कंपनी में आपने काम किया होगा, तो यहाँ पे जो ये प्लीज़ सेलेक्ट मेंबर आईडी दिखा रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारी आईडी यहाँ पे आपकी शो होने लग जाएगी। अगर आपने बहुत सारी कंपनी में काम किया है और आपने पीएफ ट्रांसफ़र नहीं किया है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पीएफ ट्रांसफ़र कर लेना है। जब आप पीएफ ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करोगे, रिक्वेस्ट डालोगे, तो तभी जब एक ही अकाउंट में पीएफ आ जाएगा तभी आप फुल एंड फाइनल पीएफ निकाल सकते हो वहाँ से। तो कैसे निकाल सकते हो आप, अगर आपको नहीं आता ये चीज़ भी, तो मैं अपने चैनल पर एक वीडियो डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। तो जो भी आपने कंपनी ज्वाइन की थी उसकी यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी और डेट ऑफ एग्जिट भी होगा। जब भी आप कोई भी कंपनी छोड़ेंगे उसके 2 महीने के बाद आप ये फुल एंड फाइनल वाला पीएफ निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जिट का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस आएगा। एम्प्लॉय एड्रेस में आपका जो भी आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, सेम एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे आप इसमें फिलअप कर लेना। पिन कोड वगैरह देख लेना, चेक कर लेना, उसके बाद आप इसको अच्छे से फिलअप करके नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे आता है आपका क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म में 2 टाइप के फॉर्म है, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। फॉर्म 19 है फाइनल सेटलमेंट ऑफ पीएफ आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और फॉर्म 10C है विड्रॉ बेनिफिट ऑफ स्कीम सर्टिफिकेट फॉर रिटेनिंग द पेंशन फंड मेंबरशिप। अब इसमें ये है कि अगर आपने फाइनल सेटलमेंट निकालना है तो फॉर्म 19 भरोगे। जो आपका पेंशन स्कीम है उसको आप एक ही साथ निकालना चाहते हो तो वो उसके लिए भी आप 10C फॉर्म का यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना कि अगर आपका पीएफ 50,000 से ज़्यादा है और आपको काम करते हुए 5 साल से कम काम किया था आपने कंपनी में, और आपका पीएफ 50,000 से ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पे एक फॉर्म 15G करके आता है, उसको फिल करना है। आप जिनकी एज 60 ईयर से कम है। तो वो जो फॉर्म 15G है तो उसको आप कैसे फिलअप करोगे, तो उसके लिए आपको जो फॉर्म 15 चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। और कैसे फिलअप करते हैं, मैंने प्रिंट आउट निकाला था उसका, फिर मैंने उसमें डिटेल फिलअप की थी, वो एक्सेप्ट हो गया था, रिजेक्ट नहीं हुआ था वो। और फाइनल सेटलमेंट जो पीएफ आया था वो भी नहीं आ गया है। तो कितने दिन लगा, क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा आपको। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट निकाल के फिलअप कर लेना है। और फिलअप करने के बाद फिर आप उसको, कोई एक एप्लीकेशन होती है उससे आप स्कैन करके फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मैंने भी सेम वही किया था, खुद फ़ोन से, कोई लैपटॉप वगैरह से नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन से ही किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो फॉर्म है, फॉर्म 15G, जो मैंने प्रिंट आउट निकाल के जो फिलअप किया था। फिर यहाँ पे दोनों जगह आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ओटीपी फिलअप करोगे तो उसके बाद आपने सबमिट कर देना है इसको। अब आपका क्लेम यहाँ पे क्या हो गया है, सबमिट हो गया पोर्टल में। आप ईपीएफओ जो यहाँ उमंग एप्लीकेशन है उसमें जाओगे और ट्रैक क्लेम पे जाओगे, तो ट्रैक क्लेम पे जो ऑप्शन है वहाँ पे जाओगे तो ये इंटरफेस आपके उसमें देखने को मिलेगा। आपके उसमें शो होगा ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल करके, फॉर्म 10C का भी और फॉर्म 19 का भी। तो ये क्लेम अभी क्या हो गया, सबमिट हो गया है। अब ये जो क्लेम था यहाँ पे सबमिट हो गया है। आप जो ईपीएफओ है, जो उमंग एप्लीकेशन है, उसमें आना और ट्रैक क्लेम आप चेक करते रहना कि कब आपका सबमिट हो गया है, कब आपका अंडर प्रोसेस में चल रहा है, कब आपका सेटल हो रहा है करके। मैं यहाँ पे आपको लाइव भी दिखा दूंगा कि कब कितने दिन लगे मेरे को कि ये जो सेटल होने में, और जब वो जो पीएफ का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया था उसमें पूरा कितना दिन लगा। और एक ही साथ नहीं आता है कि सब पैसा एक ही साथ आ जाए। जो आपका फॉर्म 10C का है उसका अलग से आएगा, फॉर्म 19 का आपका अलग से आएगा, अलग अलग डेट को। ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ अगला स्क्रीनशॉट जब अंडर प्रोसेस में चल रहा था।
तो जब ये ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट हो गया था, तो उसके बाद ये अंडर प्रोसेस में आ गया है 1-2 दिन के बाद। तो ये कुछ दिन तक अंडर प्रोसेस में ही चलते रहेगा। आप चेक करते रहना, आप ट्रैक करते रहना क्लेम को, अंडर प्रोसेस में ही चलते रहेगा। उसके कुछ दिनों के बाद ये सेटल हो जाएगा। मैंने कब अप्लाई किया था? 20/11/2025 को मैंने अप्लाई किया है। तो ये सेटल कब होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंडर प्रोसेस जो क्लेम चल रहा था, वो जैसे मैंने उमंग एप्लीकेशन में देखा था, तो जब मैंने क्लेम सबमिट कर दिया था पोर्टल पे, तो उसके 3-4 दिन के बाद ही शो होने लग गया था कि अंडर प्रोसेस चल रहा है करके। लेकिन मेरे को मैसेज आया 1 दिसंबर को कि आपका जो क्लेम है वो यहाँ पे अंडर प्रोसेस चल रहा है करके। तो दोनों का आ गया था, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C दोनों का। तो उसके बाद 2 दिसंबर को जो फॉर्म 19 है वो सेटल हो गया था, लेकिन फॉर्म 10C को सेटल होने के लिए 2 दिन और लगे। 3 दिसंबर को वो सेटल हुआ था। तो कुल मिला के मेरे अकाउंट में जो पैसे थे वो 2 बार आए, एक बार फॉर्म 19 के, एक बार 10C के, जो 10C जो फाइनल जो पेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको कि जो सेटल हुआ था अमाउंट, जो 2 दिसंबर को सेटल हुआ था अमाउंट, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और जो क्या कहते हैं, अभी 3 दिन के बाद होगा 3 दिसंबर को, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करा दूँगा, ठीक है। वो तो ऐसे मैसेज आया नहीं था मेरे फ़ोन नंबर में, लेकिन मैंने हिस्ट्री निकाली थी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाली थी, तो उससे पता चल गया था मेरे को कि 3 दिसंबर को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं करके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लेम सेटल हो गया है वो आपके, जब आप उमंग एप्लीकेशन में जाओगे वहाँ पे ट्रैक क्लेम पे जाओगे तो आपके वहाँ पे क्लेम सेटल दिखाएगा, लेकिन उस टाइम भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे पैसे। तो कुछ टाइम के बाद जाके, या 1 दिन भी लग सकता है, ये क्लेम सेटल आएगा उसके बाद 1 दिन भी लग सकता है आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने में। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर 2 और 3 को यहाँ पे पूरा जो हिस्ट्री दिखा रहा था, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा रहा था, वहाँ पे ये शो हो रहा था कि 2 को भी ट्रांसफ़र हुए हैं, उसके बाद 3 को भी जो पेंशन वाला होता है वो भी यहाँ पे अमाउंट आ गया है करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो फी।